कयामत का हुस्न पाया है तुमने रूपमती, और आज तुम्हारे हुस्न की कद्र करने वाला ये आदम खान तुम्हारे सामने है। उठो रूपमती, उठो रूपमती, अपने नए सरताज को देखो। मध्य प्रदेश के मांडू किले में कटी बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी को ढूंढते हुए मैंने जाना कि कैसे संगीत का प्रेम एक शासक और गायिका को एक दूसरे की ओर खींच लाए। बाज जहां रूपमती के लिए नदियों का रुख भी मोड़ रहे थे, वहीं मुगल मांडू के 4 दीवारों के बाहर जंग की दस्तक दे रहे थे। क्या हुआ इस कहानी में ऐसा जिसकी गाथाएं लोग आज भी याद करते हैं? जानने आई हूं मैं सारा, कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। हम ये कह सकते हैं कि रूपमती कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई, ये खाली कल्पना है। इसका आधार ये है कि कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो विशुद्ध कल्पना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए बाज बहादुर और रूपमती का कोई कब्र मिलती है। अकबरनामा में जिक्र, अकबर ने अपने चचेरे भाई, अपने सिपह सालार यानी जिसको हम गवर्नर कह सकते हैं, उसको दिल्ली से यहाँ भेजा। इतना बड़ा युद्ध हुआ, बाज बहादुर की कब्र वहाँ बनी हुई है, रूपमती को यहाँ से फिर शिफ्ट किया गया। अकबर को पूरी कहानी मालूम है। तो ये इसमें हम ये सोचें कि रूपमती बाज बहादुर जो नाम है वो काल्पनिक है, ये बात सही नहीं है। वो गायिका थी क्योंकि उसके पद मिलते हैं। उसकी बहुत सुंदर कविताएं जो उन्होंने मालवी में लिखी थी वो मिलती हैं। सुनो सुनाओ आज मैं गाता मांडोगढ़ इतिहास की, रूपमती और बाज बहादुर 2 प्रेमी की गाथा जी। अरे बाज बहादुर के रूप देखी मन ही मन हर्षाया जी, मांडोगढ़ में लाया रूपमती राग रागनी गाया जी। अरे प्रेम में मगन होई के वो राजपाट जी बुलाया जी। आयो आदम खा जो चाहे आदम खा जो आयो तो राजपाट ये बुलाया जी। रूपमती ने झेर खाई के अपनो जान गवाया जी। सुनो सुनाओ आज मैं गाथा मांडोगढ़ इतिहास की। इतिहास कहता है कि अकबर की नजर हमेशा से ही मांडू पे रही। वो नहीं चाहते थे कि सेंट्रल इंडिया में इतनी बड़ी पावर रहे, लेकिन यहाँ की कहानी इसे पॉलिटिकल डिसीजन नहीं मानती। वो इस आक्रमण को भी रूपमती के हुस्न से जोड़ देती है। शायद इतिहास को भी इस प्रेम कहानी से ही रंग मिलता है। क्या सिर्फ रूपमती की सुंदरता की वजह है आक्रमण की, कि और भी कोई रीजंस है? मांडू पे अटैक होने की कई रीज़न हैं, लेकिन रूपमती का जो टाइम था वो उसकी सुंदरता को लेके ये था और संगीत की वजह से था। क्योंकि रूपमती की सुंदरता और उसकी गाने की जो ख्याति थी वो दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। मनखा संगीतकार ने अपने गायन के अंदर रानी रूपमती के रूप का वर्णन किया था, जो अकबर ने सुना था। अकबर की सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत औरत थी। आपको आश्चर्य होगा, उसके हरम में 5000 औरतें थी। पर अकबर ने एक प्रस्ताव दिया था कि मैं रानी रूपमती का गायन प्रत्यक्ष सुनना चाहता हूँ। और जब बाज बहादुर को ये प्रस्ताव आया तो बाज बहादुर ने मना कर दिया था कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो उसने शर्त रखी कि आप सरेंडर कर दो और हमारे दरबार में आ जाओ और हम तुमको बोले मनसबदार बना देंगे और हमारे दरबार की तुम शोभा बन जाओ। ही रिफ्यूज, उसने मना। वो जानता था कि ये रूपमती को चाहता है, तो आदम खान को भेजा गया झूठे चार्जेस लगा करके, और आदम खान ने यहाँ हमला किया। मुगलों ने मांडू पर हमला कर दिया है। जलालुद्दीन अकबर ने आदम खान को हमसे जंग करने के लिए भेजा है। अब तो जंग होगी रूप, मुझे अपने मालवा को बचाना होगा।
बास, मालवा की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। मालवा के पठानों ने आज तक कभी किसी मुगल के सामने अपना सर नहीं झुकाया है। बास, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ बास, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बास। यहाँ एक पर्सनल संबंध को एक राजनीतिक शक्ति के विस्तार के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो तो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, हर जगह अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। वो छोटे छोटे राजाओं को जो है वो हरा के अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। रूपमती और बाज बहादुर अपने प्रेम का विस्तार गाने और लिखने और सृजन से, कलाओं से करते रहते हैं। और ये जैसे जैसे होता है तो वैसे वैसे जो इनका राज्य है वो थोड़ा वध्य हो जाता है, वल्नरेबल हो जाता है। और जो दरबारी हैं वो भी धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि राजा जो है उसको शासन से ज़्यादा रुचि रूपमती में है। शायद यही कहीं पर बैठकर बास और रूपमती ने अपने प्रेम को गीतों में पिरोया होगा। पर क्या बास रूपमती के प्रेम में इतना खो गए थे कि वो मुगलों के हमले को नजरअंदाज कर रहे थे? आदम खान ने बाज बहादुर के इस वीकनेस, इस कमजोरी को देखकर ही यहाँ पर आक्रमण किया था। उनके पास सूचनाएं रही होंगी क्योंकि गुप्तचरी जो है राज शासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है बहुत पहले से। तो किस राज्य में क्या कमजोरी है ये तो पता किया जाता है और उसके बाद उसी पर चोट की जाती है, उस कमजोरी पे। मांडू का इतिहास अकबर के इस आक्रमण से बदल गया। बाज बहादुर, जिन्होंने अपने आप को जंग के मैदान से अलग कर लिया था, उनके सामने लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। संगीत में डूबे हुए बाज बहादुर को अब इस जंग की असलियत का सामना करना पड़ रहा था। किस हाल में छोड़ दिया तुम्हें बाज बहादुर। ना मालवा के रहे ना रूपमती के। करता तुमको यही सब लायक, मेरी मुश्किल करो आसान। अकबर के आदेश से बाज बहादुर और रूपमती को पकड़ के लाने के लिए जब उन्होंने अकबर ने भेजा आदम खान को, अपने रिश्तेदार को, चचेरे भाई को, तो उसको जब मालूम पड़ी कि रूपमती बहुत ही सुंदर है, तब उसने बजाय बाज बहादुर और रूपमती को पकड़ के लाने के सोचा कि बाज बहादुर को क्यों नहीं मार दिया जाए और रूपमती को अपनी बेगम बना ली जाए। बाज बहादुर ने उस प्रतिशोध का, उस युद्ध में लगातार संघर्ष किया, लेकिन उनका हार हो गई थी क्योंकि सामने वाली सेना में 1 लाख तो पैदल सिपाही थे और 40,000 घोड़े थे। इतनी विशाल सेना का आक्रमण जब हुआ बाज बहादुर पर तो उसको वो जीत नहीं पाया, उसको, और वो हार गए। वो हार के वहाँ से भाग गए। रानी को छोड़ के भाग गए? रानी तो अपने महल में मांडो में रही होगी, है ना। युद्ध से वो भाग गए, खानदेश निकल गए थे। जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो बाज बहादुर भाग गए थे रानी को छोड़कर। बाज बहादुर तो अरेस्ट हो गया था, भागा नहीं था। अच्छा। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ से वो भाग जाता है बरहानपुर की तरफ और फिर बाद में अटैक करता है मांडो के ऊपर, और फिर अकबर के दरबार में उसकी पेशी होती है, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर पेशी होती है, फिर कुछ दिन जाता है और बाद में वो मरता है। तो इसमें से सच्चाई कौन सी? सच्चाई तो यही है कि बाज बहादुर को वहाँ मार दिया गया था और रूपमती यहाँ छूट जाती है मांडू में। आदम खान ने रूपमती के रूप का गुणगान सुन रखा है, तो आदम खान उसको हासिल करना चाहता है
और मतलब उसमें सीधी बात उसमें ये है कि वो आदम खान चाहता है कि वो भी उसके हरम में एक सदस्य हो जाए। तो तुम हो मालवा की शान और इबाजत खान का गुरूर। तुम्हारे हुस्न को हम जैसे कदरदान की जरूरत है। हमारे हरम में शरीक हो जाओ रूपमती। तुम्हें उस कायर इबाजत खान से ज्यादा मोहब्बत करेंगे हम। उनका नाम बाज बहादुर है और रूपमती किसी के हरम में शरीक होने वालों में से नहीं है। मैं तुम्हारी तो क्या आदम खान, मैं बाज बहादुर की भी बेगम नहीं थी। इतना गुरूर? क्या ये सिर्फ तुम्हारे हुस्न का गुरूर है? बाज की मोहब्बत का। तो आओ उस गुरूर को तोड़ दे। तुम्हारा बाज बहादुर नहीं है, कायरों की तरह भाग रहा था वो, तुम्हें यहां छोड़कर। शरीके वफा तुम्हारे बाज ने तुम्हें हमारे लिए छोड़ दिया है। मगर ये आदम खान जल्लाद नहीं है, वो तो तुम्हारे हुस्न और तुम्हारी कला का दीवाना है। मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, इसी में मालवा की भलाई है। नहीं तो तुम्हारी सुरीली आवाज का जादू मालवा को जलने से नहीं बचा पाएगा। तलवार की धार पर अपनी मोहब्बत को बयान कर रहे हो? क्या यही रीत है मुगलों की? आदम खान उसका शरीर पाना चाहता है। आदम खान के मन में उसकी आवाज़, उसकी कला, उसकी जो परिष्कार है उसके अंदर, उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। आदम खान ने बड़ी कोशिश की कि ये सरेंडर कर दे, और जब उसने देखा कि मैं जीत नहीं सकता तो उसने खाना पानी सब बंद कर दिया, क्योंकि खाना बाहर से आता था, अनाज बाहर से आता था। तो स्थिति ऐसी हो गई कि लोग भूखे मरने लगे। तब रानी रूपमती को लगा कि भाई इसका कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा, है? तब उसने हिस्ट्री में लिखा है ये, तब उसने आदम खान को सूचना भेजी कि ऑलराइट, मैं सरेंडर करती हूँ तुमको। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या आप मुझे मेरे गम में रहने के लिए 3 दिन भी नहीं देंगे? 3 दिन बाद आप जैसा कहेंगे आप बिल्कुल वैसा करूंगी। 3 दिन? जी, 3 दिन। 3 दिन के बाद रूपमती आपकी हो जाएगी। उसने उनको इन्फॉर्मेशन भिजवाई कि मैं आपको सरेंडर करने को तैयार हूँ, और मैं चाहती हूँ कि 16 श्रृंगार के साथ मैं आपको समर्डर अंकशायनी बनूं, आपके बिस्तरे पर आऊँ, तो आप मुझे ये चीज़ें भिजवा दीजिए, अच्छे कपड़े, जेवर, ये वो सब, कैंपर। तो वो बड़ा खुश हो गया और उसने भिजवा दिए। आदम खान ने बहुत उत्सव मनाया लोगों के साथ 3 दिन तक, कि वो 3 दिन बाद मुझे वो मिल जाने वाली है। जिस दिन तीसरा दिन था, उस दिन सुबह उठी, और उठने के बाद उन्होंने स्नान किया, नहाया। उसके बाद उन्होंने वही वस्त्र पहने, बहुत खूबसूरत वस्त्र थे, वो वस्त्र पहने, अपने आप को पूरा श्रृंगार किया उन्होंने। ये है वो कहानी रूपमती की इबादत की और बाज बहादुर की मोहब्बत की। को ये मालूम हुआ कि बाज बहादुर मारा गया है, और ये जो आदम खान है इसने मांडू को जीत लिया है, और ये अब जबरन मुझसे शादी करेगा। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए कि ये ज़बरदस्ती मेरे साथ कुछ हरकत नहीं करे, मैं ज़बरदस्ती मुझसे अपनी बेगम नहीं बनाए, इसलिए उसने
सुसाइड किया था। रूपमती आदम खान के इंतजार में लम्हे गिन रही है। 3 दिन का वक्त मांगा था उसने। उससे कहो इंतजार खत्म हुआ। और जब वो तीसरे दिन सुबह रूपमती के चैम्बर में जाता है तो रूपमती तब तक नहा धो के और वो कपड़े पहन के जो बाज बहादुर ने उसको उनके मिलन की रात्रि या दिन में दिए थे, वो पहन के वो हीरे का चूरा खा के मर चुकी है। इतिहास तो जीतने वालों की जुबानी लिखा जाता है, मगर रूपमती की मोहब्बत और वफा पर किसी जीतने वाले ने सवाल नहीं उठाया। हर कहानी के हर वर्जन में रूपमती बाज बहादुर के सिवा और किसी की नहीं हुई। वफा का टैग क्यों लगा हुआ है रानी के ऊपर? रानी रूपमती तो बाज बहादुर की प्रिय रानियों में से एक थी। जो उन्होंने वचन दे दिया था वो पूरा आजीवन निभाया है। वो संगीत हो, शास्त्र हो या व्यवस्था हो। इस तरह का उनका चरित्र था कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के बाद किसी और के साथ शायद रहना वो स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि बाज बहादुर की मृत्यु के बाद रानी रूपमती ने भी जो अपना अवदान कर दिया, उन्होंने जो अपना जीवन दे दिया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली, वो भी इस बात को साबित करती है कि वो केवल और केवल बाज बहादुर की होकर रहना चाहती थी। और जो भी समय उन्हें वहाँ मिला मांडू में, मेरे विचार में वो समय परमारों के शासन के बाद शायद मांडू का सबसे अच्छा समय रहा हो, क्योंकि कुछ समय के लिए मांडू ने तब शांति देखी, प्रेम देखा, संगीत और कलाओं का फिर स्पर्श एक बार मांडू को मिला। रास्ता भटक गया हो क्या? इस रास्ते से आओ, उस रास्ते पर वापस लौट जाओ। यहाँ से मालवा की सीमा शुरू होती है और आदम खान की मर्जी के बिना यहाँ भटकने की भी इजाजत नहीं है। दिल्ली से आए पीर मोहम्मद खुद आदम खान के लिए शहंशाह अकबर का फरमान लेकर आए हैं। रास्ता छोड़ दो। क्या फरमान है? फरमान सिर्फ आदम खान के सामने ही सुनाया जाएगा। तुम जैसो मालवा की अजीम सल्तनत अब आदम खान की मोहताज नहीं है। शहंशाह अकबर का फरमान इन्हें पढ़कर सुनाया जाए। जी जनाब। दिल इलाही बादशाह हुकूमत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मालवा के वजीर आला आदम खान को फरमान भेजा है कि दिल्ली तक पहुंची मांडू की चीखें आदम खान के जुल्म सितम और गुरूर के किस्से सुनाती हैं। हिंदुस्तान के अजीमुश्शान शहंशाह मांडू के लिए रवाना हो चुके हैं और शहंशाह अकबर खुद इस मिट्टी को छूकर शहीद वफा रानी रूपमती और आशिक सादिक बाज बहादुर की याद में नर्मदा नदी के पास एक मकबरा बनवाएंगे और मालवा को उनके नाम से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ देंगे और आदम खान को जंग के दौरान की हुई बेरहमियों की सजा दी जाएगी। और आज से मालवा का राज पीर मोहम्मद के नाम होगा, जो इस सल्तनत को शहंशाह अकबर के नाम से चलाएंगे। हुक्म की तामील हो। अकबर को जब ये कहानी मालूम पड़ी कि आदम खान ने इस तरीके से रूपमती को, बाज बहादुर को मारा और रूपमती ने सुसाइड किया, तो उसके रूपमती की अस्थियों का जो ताबूत था वो मांडू के बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ था। तो अकबर ने आदेश दिया कि जहाँ बाज बहादुर की कब्र है इसको भी वहीं दफनाया जाए। आप ख्याल करें कि बाज बहादुर और रूपमती को एक ही जगह पे दफनाया गया है और ये भी कहीं ना कहीं ये बताता है कि इनके बीच का जो प्रेम है वो बड़ा घना रहा होगा। मुझे जो ज्ञात है वो ये है कि रानी रूपमती का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से, क्योंकि वो आजीवन हिंदू रही थी, नर्मदा तट पर सारंगपुर में किया गया और उनकी समाधि बनी। बाज बहादुर का मकबरा वहां पर जिन लोगों ने रानी रूपमती का अंतिम संस्कार कर उनकी समाधि बनवाई, उन्होंने ही बाज बहादुर को सुपुर्दे खाक करके उनका मकबरा बनवाया। भारत में जो भी प्रेम कहानियां हैं
उनमें जब विरह होती है तो उससे वो पूरी प्रेम कहानी जो है आलोकित हो जाती है। रूपमती और बाज बहादुर का जो सेपरेशन है, का जो अलगाव है, उसमें प्रेम की खूबसूरती, उसमें वफादारी की खूबसूरती, उसमें प्रेम की बारीकी, वो एक झटके में आलोकित होती है। बाज बहादुर और रूपमती की दोनों की आवाज़, उनकी स्वर लहरी आज भी इन मांडो के वीरान खंडेरों में और वादियों में मचलती है। मौसम के साथ में इसको सिर्फ महसूस करने वाला होना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि ये मध्य भारत की का हीर रांझा है, ये मध्य भारत का लैला मजनू है। अगर आप मध्य भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाहेंगे और वो लैला मजनू लेके अगर नीचे उतरेंगे तो मध्य भारत के लोग बाज बहादुर रूपमती को लेकर ऊपर जा सकते हैं। शरीके वफा, रूपमती ने अपने लिए मांडू के इतिहास से ये चैप्टर तो छीन ही लिया। लोग कहते हैं कि वो रानी नहीं थी क्योंकि बाज बहादुर से उनकी शादी नहीं हुई, मगर बाज बहादुर के इश्क की इंतहा सिर्फ रूपमती के लिए ही थी। रूपमती तो उनके दिल की मलिका थी और इन पत्थरों के बीच ये अफसाना सदा ही रहेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.